क्योंकि यहाँ पे देखें x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस तरफ, और इस तरफ x बढ़ता जाएगा। अब x की दो वैल्यू हैं, एक 3 और एक 8 है। अब जाहिर सी बात है x3 जो है पहले आएगा, x8 बाद में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये वाला पॉइंट क्या है, x3 और y1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.3 के लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया है तो आई थिंक आपको ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्या कि पॉइंट हमारे पास चेंज होंगे, और पॉइंट को जब आपने प्लॉट करना है रेक्टेंगल में तो आपने जरा केयरफुली करना है, उसके बाद आपने पैरामीटर ही फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए लैंड सर्वेयर इज मार्किंग आउट ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर्स एट 31, 36, 86 एंड 81, कैलकुलेट द पेरीमीटर। एक लैंड सर्वेयर है, मतलब जो ऐसे बंदे जो ज़मीन की पैमाइश करते हैं या क्या कह लें ख़रीदते हैं या उसका मुआयना करते हैं, पैमाइश करते हैं। तो यहाँ पे एक लैंड सर्वेयर है, एक बंदा है, क्या कर रहा है, मार्किंग आउट। मार्किंग आउट का मतलब क्या है, वो एक प्लाट है उसका जो है निशान लगा रहा है कि प्लाट यहाँ से यहाँ तक होगा। तो उसके हमारे पास जो शेप है वो कौन सी है, प्लाट की, रेक्टेंगुलर, यानी एक रेक्टेंगल फील्ड का प्लाट है ज़मीन का, उसको जो है मार्क कर रहा है कि कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके जो कॉर्नर्स हैं, जो ये वाले पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, 4 पॉइंट्स गिवन है, 31, 36, 86 एंड 81। हमने क्या करना है, कैलकुलेट द पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि उर्दू में इसको इहाता कहते हैं, आई थिंक, वो मालूम करना है, यानी इसकी जो सारी बाउंड्रीज हैं ये वाली, उनका सम हमने मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 4 पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे पास पॉइंट्स तरतीब से गिवन होते हैं, ए बी सी डी, हम जो है उनको डायरेक्ट जो है यहाँ प्लॉट कर देते हैं। ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है इस तरह से हो, बट इस क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो तरतीब से नहीं है, इनको आपने डायरेक्ट प्लॉट नहीं करना, सोच समझ के करना है। कैसे करना है, अब देखें, आप फर्स्ट पॉइंट को देखें, ये कहाँ पे आएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा है 3, 1, यानी x3 है और y क्या है, 1 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रखते हैं x3, 1 को, ठीक है, पहले यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद जो अगले पॉइंट है वो देखें, अब x3 है, y 6 है, यानी x मैक्सिमम कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे देखें तो 8 6 है और 8 1 है, x कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब हमारा जो इधर वाला x है वो कम होना चाहिए। ठीक है। तो x कितना है हमारा, 3 और 8 है, तो जाहिर सी बात है x3 यहाँ पे आएगा, x8 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कौन सी है, x एक्सिस है, और जो ये वाला है ये y एक्सिस के बराबर है, यानी यहाँ पे y एक्सिस होगा। इधर मैं यहाँ पे निशान भी लगा देता हूँ, ये आपका y एक्सिस बनेगा यहाँ पे, और ये क्या बनेगा हमारा x एक्सिस। ठीक है। यहाँ पे x के नंबर होंगे और यहाँ पे y के नंबर होंगे। ओके। अब यहाँ पे हम अगर एक पॉइंट लेते हैं, कौन सा, पहला 3, 1, और आना भी यहीं पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखें x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस तरफ, और इस तरफ x बढ़ता जाएगा। अब x की दो वैल्यू हैं, एक 3 और एक 8 है। अब जाहिर सी बात है x3 जो है पहले आएगा, x8 बाद में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये वाला पॉइंट क्या है, x3 और y1। ओके हो गया। अब अगला पॉइंट कौन सा है हमारा, x3 y6। अब x3 तो यहाँ पे है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे x चेंज हो रहा है, x आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे x सेम है। तो वो सेम क्या हो सकता है, वो यही हो सकता है, x3 y6, यानी y चेंज हो रहा है, y पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा, जो ये वाला सेकंड पॉइंट है, x3 है, x सेम रहेगा और y चेंज हो रहा है। ठीक है। ऊपर y चेंज होता है और इस तरफ क्या होता है, x चेंज होता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। उसके बाद आगे देखें, 8 6 है एंड 8 1 है। अब यहाँ पे देखें 8 तो हमारा यहाँ पे चले बनेगा हमारा 8 x8 यहाँ बन गया, ये पॉइंट भी x8 होगा, यहाँ भी x8 होगा। अब y को देखें, एक y 6 है, एक y 1 है, तो y छोटा कहाँ पे आएगा, छोटे वाला नीचे आएगा, यानी नीचे y कम होगा, ऊपर y ज्यादा होगा। तो जो 8 1 वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा आपका 8 1, यानी x8 है और y क्या हमारा 1 है, और ये लाइन हमारी x वाली 8 वाली है, तो यहाँ पे x8 और y क्या हमारा 6, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट आपने केयरफुल लगाने हैं, उसके बाद हमारा काम जो है वो आसान है, बिल्कुल सेम है। हमने इनकी लेंथ्स निकालनी है। अब इनको आप नाम दे सकते हैं, लेट्स से A, B एंड C एंड D, ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट A हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 3 1, एंड B हमारे पास है 8 1, एंड C हमारे पास है 8 6,
और उसके बाद डी हमारे पास क्या है 3 6 एंड डी 3 6 हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। आर कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट लिख लें या कॉर्नर्स लिख लें, कॉर्नर्स ऑफ प्लॉट, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्नर्स आ गए। हमने क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, यह था यानी तमाम बाउंड्रीज को ऐड करने हैं। तमाम बाउंड्रीज को ऐड हम कब कर सकते हैं, जब इन सब के जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि जो रेक्टेंगल होती है उसकी आमने सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये हमारी, अगर हम लेंथ कर लें इसको, ये वाली हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, विड्थ है या ब्रेड्थ कहते हैं इसको, ठीक है। अगर हम ये फाइंड कर लें तो ये आ जाएगी, अगर ये फाइंड कर लें तो ये वाली ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी हमने एक ये फाइंड करना है AB और एक क्या करना है BC। ओके हो गया। तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहला डिस्टेंस कौन सा फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं जरा इसको सेपरेट कर रहा हूँ। हमारे पास पहला डिस्टेंस आ जाएगा AB, डिस्टेंस AB हमारे पास आ जाएगा। दूसरा कौन सा आ जाएगा, BC आ जाएगा। तो AB हमारा क्या बनेगा, फार्मूला आप जानते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब पॉइंट कौन से AB के आप देख सकते हैं, ये हमारा AB है, x1 y1 यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x1 एंड y1 एंड x2 y2, ठीक है। ये मैं वैसे लिख रहा हूँ आरजी क्योंकि यहाँ पे पॉइंट फिर चेंज होगा हमारा। तो x2 कौन सा है हमारा, 8 है, x1 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये हमारे पास 8 माइनस 3 यानी x2 माइनस x1 आ गया, प्लस y2 कौन सा है यहाँ पे, y2 1 है और यहाँ y1 1 है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। 8 माइनस 3 क्या होगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आप स्क्वायर निकालें, आपकी मर्जी है, 25 कर दें या जिस तरह हमने पहले किया था, प्लस 0 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, या आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो AB डिस्टेंस है, D हमारे पास जो AB है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, लेंथ कह सकते हैं रेक्टेंगल की, वो क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे 5 आ जाएगी। स्क्वायर रूट अब 25 क्या आएगा 5 और आगे क्या आ जाएगा, यूनिट्स आ जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास लेंथ आ गई। बिल्कुल सेम तरीके से हमने क्या करनी है, इसकी विड्थ फाइंड करनी है। यानी ये हमारा L आ गया, इसका मतलब ये भी आ गया, ये भी 5 है, ये भी क्या है 5 यूनिट्स है, ठीक है। अब हमने जाना है वेट की तरफ। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा है हमारे, BC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस BC, ये हमारा डिस्टेंस BC आ जाएगा यहाँ पे, ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारा सेम होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको हम जो है विड्थ का नाम देते हैं। अब पॉइंट इसके क्या होंगे, चेंज होंगे, जारी बात है। ये हमारा क्या बन जाएगा, अब मैं इनको मिटा रहा हूँ, जो x1 y1 थे, ठीक है। अब यहाँ ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो ये x1 y1 बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा आपका x2 एंड y2। अब अगेन हमारा x2 कौन सा है 8 और x1 क्या है 8, तो क्या आ जाएगा हमारे पास BC में 8 माइनस 8, क्योंकि हमारा जो BC पॉइंट है देखें x2 ये है, x1 ये है, 8 माइनस 8 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 कौन सा है, ये वाला हमारा 6 है और y1 क्या है 1 है, तो 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया और इसका डिस्टेंस फाइंड कर ले, हमारे पास 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 स्क्वायर आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 0 ही होगा, प्लस 25 हो जाएगा और इसका आप ऐड करें और स्क्वायर रूट निकालें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो डिस्टेंस है ये वाला, इसका आंसर यानी जो BC डिस्टेंस है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, विड्थ का नाम दिया है, W से शो किया है, वो 5 यूनिट्स आ गया। तो ये हमारे पास जो है डिस्टेंस आ गया, BC का विड्थ आ गई। अब यहाँ पे दोनों की जो लेंथ है वो बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारे पास रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे बना तो दिया हमने, लेकिन हमें बाद में मालूम हुआ कि दोनों की जो लेंथ है बराबर है, इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया। चलिए शेप हमारी उसी 4 कोण वाली है, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। चलें जी, अब क्या करना है, हमने अब निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि दोनों लेंथ को ऐड करें और दोनों विड्थ को ऐड करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब पेरीमीटर, यहाँ पे आपने लिखना है नीचे लास्ट पे पेरीमीटर। वो कैसे फाइंड करते हैं, हम दोनों लेंथ्स को ऐड करते हैं और दोनों विड्थ्स को ऐड करते हैं, या उसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये मैंने आपको निकाल के दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। 2 इंटू लेंथ, लेंथ हमारी कौन सी है 5 यूनिट्स है, प्लस हमारे पास विड्थ कौन सी है, वो भी 5 है, तो 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10, और 10 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 20। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 20 यूनिट्स, हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। आई थिंक यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। उसने कहा था पेरीमीटर। अब उर्दू मीडियम वाले क्या करेंगे, यहाँ पे वो इहाता लिखेंगे, ठीक है, पेरीमीटर की जगह। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है सॉल्व हो गया है। आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी है, ये लाजमी है, क्योंकि ये बनाएंगे तो पॉइंट्स आपके पास आएंगे।
उसके बाद आपने जो है लेट करें, ठीक है, ना भी करें इट्स ओके। आपने ये डिस्टेंस निकालना है ए बी वाला, उसके बाद आपने ये डिस्टेंस निकालना है बी सी वाला, ये हमारे पास लेंथ बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, विड्थ बन जाएगी। उसके बाद आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 20 यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। आई थिंक जो क्वेश्चन 11 है वो भी बिल्कुल सेम इस तरीके से है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 7.3 का। सो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है 8 एंड 10 की तरह। स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टेटमेंट समझते हैं क्या कहता है। ए लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल ए फेंस अराउंड ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब लैंडस्केपर क्या होता है, एक ऐसा शख्स जो कि गार्डन बनाता है, बाग बनाता है या इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है, ठीक है। तो उसने क्या करना है, उसने फेंस करना है। क्या करना है, फेंस मतलब सजाना है एक गार्डन को, एक बाग को, और उस बाग की जो शेप है वो क्या है, अगेन रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल की शेप मैंने यहाँ बना दी है। आगे क्या कहता है, द गार्डन हैज इट्स कॉर्नर्स एट द कोऑर्डिनेट्स। जो गार्डन है, बाग है, उसके कॉर्नर कोने जो हैं वो इस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट्स के ऊपर हैं। पॉइंट कौन से गिवन है आपको, A00, B50, C53 एंड D03। करना क्या है, हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। हाउ मच फेंसिंग से क्या मुराद है कि हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना होगा, यानी पेरीमीटर या इहाता हम कह लें, जिस जो हमने पहले किया है क्वेश्चन 8 एंड 10 में, वही हमने फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले पॉइंट लगाते हैं। अब जो क्वेश्चन 8 था और क्वेश्चन 10 था, वहां पे हमारे पास पॉइंट तरतीब से नहीं थे। यहाँ पे देखें तो हमारे पास पॉइंट बिल्कुल तरतीब से गिवन है, उनके नेम भी गिवन है, आप याद रख सकते हैं ABCD। अब डायरेक्ट आप जो है बगैर यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज हुए यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पहला पॉइंट A00 है यहाँ पे, और हमारे पास सेकंड पॉइंट B50 है, और C यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 53, और D हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 03। मजीद इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे X0 Y0 ओरिजिन आ गई हमारे पास। अब इस तरफ X चेंज होगा और Y0 होगा। यहाँ पे देखिए X5 है, Y0 है, ओके, क्योंकि ये लाइन कौन सी है, X एक्सेस वाली लाइन है एग्जैक्टली। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है X सेम रहेगा 5 और Y चेंज होगा, और यहाँ पे X सेम रहेगा, Y चेंज होगा। X वही 0 है हमारा, और Y क्या बन गया, 3 बन गया। इसका मतलब हमारे पॉइंट डायरेक्टली जो है वो हम प्लॉट कर सकते हैं। अगला काम क्या करना है, हमने यहाँ से जो है इसका पैरामीटर निकालना है। तो हम कहते हैं ये वाला हमारा जो डिस्टेंस है ये लेंथ है, और ये वाला हमारा जो है ये ब्रेड्थ या विड्थ है, ठीक है। तो ये भी ज़ाहिर बात है लेंथ होगी, बराबर होगी। पहले बताया आपको कि रेक्टेंगल की जो शेप होती है इसकी आमने सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर होती हैं। इनमें से हमने एक निकालना है AB और BC, या CD निकाल लें और AD निकाल लें, बात सेम है, ठीक है। तो हम सेम पहले की तरह यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है डिस्टेंस AB निकालता हूँ। पहले हमारे पास डिस्टेंस AB आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, AB पॉइंट लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 00, और B हमारे पास क्या है, B हमारे पास है 50। तो यहाँ पे हम इनके नेम लिख लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा X1 और Y1 हो जाएगा, और B हमारा क्या हो जाएगा X2 एंड Y2 सेकंड पॉइंट। तो D का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला यानी AB फाइंड करना है हमने। तो डिस्टेंस AB हमारे पास क्या आ जाएगा, X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद इसको आप नाम दे सकते हैं लेंथ का। मैं यहाँ पे इसको लेंथ का नाम दे रहा हूँ। हमारे पास X2 कौन सा है, यहाँ पे देखें 5 है, और X1 कौन सा 0 है, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास Y2 0 है और Y1 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। वेरी इजी कैलकुलेशन। उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेंथ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 माइनस 0 यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा 25 प्लस 0, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। डायरेक्ट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी, 5 यूनिट्स आ जाएगी। ये हमारे पास जो है ये वाली लेंथ आ गई। ये भी 5 यूनिट्स है, ये भी क्या है 5 यूनिट्स है। अब बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या करना है, सेकंड डिस्टेंस कौन सा है हमारा, विड्थ वाला, BC फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट है B हमारे पास है 5 एंड 0, और C हमारे पास है 5 एंड 3। इसको हम नाम देते हैं X1 Y1, और इसको नाम देते हैं X2 Y2, ठीक है। तो अप्लाई करें डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस क्या निकालना है, हम किस पॉइंट का निकालना है, BC का निकालना है, 2 पॉइंट्स का। तो फार्मूला सेम रहेगा, X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओके।
अब वैल्यूज पुट करें। अब ये हमारे पास डिस्टेंस क्या बन जाएगा, विड्थ बन जाएगा, हमने उसके विड्थ का नाम दिया हुआ है। x2 कौन सा 5 है, x2 5 आ गया और x1 हमारे पास 5 है, तो 5 - 5 ये 0 हो जाएगा। सॉरी, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, 0 तो बाद में बनेगा, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। और y2 कौन सा हमारा 3 है और माइनस y1 कौन सा 0 है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास विड्थ का आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 5 0 स्क्वायर प्लस 3 - 0 3 स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, या आप 9 निकाल के उसका फिर स्क्वायर रूट लें, फिर भी आंसर क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा। तो हमारे पास विड्थ क्या आ गई, 3 यूनिट्स आ गई। अब लेंथ भी आ चुकी है हमारे पास और विड्थ भी आ चुकी है। ठीक है, तो एक बार फाइंड करनी है हमने, उनको हम यूज़ कर सकते हैं फार्मूला के अंदर। ये भी हमारे पास 5 है, ये भी 5 है, ये भी हमारे पास 3 है, ये भी 3 है। अगर जमा करें तो कितनी बनेगी, वैसे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, 5 + 5 10। ठीक है, और 10 के बाद हमारे पास क्या बन जाएगी 3 एंड 3 कितनी 6, तो आंसर क्या आएगा 16 आएगा। तो ये हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, बल्कि हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर। ठीक है भाई, पेरीमीटर फाइंड करना है हमने, या फेंसिंग, टोटल फेंसिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा हमारे पास 2 × लेंथ प्लस विड्थ, यानी लेंथ और विड्थ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ हमारे पास 5 है और विड्थ हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 + 3 8। अब आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 8 16, तो 16 यूनिट्स हमारे पास जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पेरीमीटर का आंसर आ गया 16 यूनिट्स। अब यहाँ पे यूनिट्स नहीं है तो हमने ऐसे ही साथ लिख देना यूनिट्स। अब ये हमारा पेरीमीटर का आंसर है। उसने क्या पूछा था, हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, तो आप चाहें तो इस फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। आप लिखेंगे 16 यूनिट्स ऑफ फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, 16 यूनिट्स ऑफ फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, ये भी लिख सकते हैं। या सिंपली आप उसका आंसर दे लें जो हमने दी है यहाँ पेरीमीटर, ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये वाला भी ठीक है, यहाँ पर स्टॉप करना चाहें, अगर मजीद आप उसके मुताबिक देना चाहें तो ये वाला आंसर बनेगा। तो ये हमारे पास आज एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन 11 और 10 हमारे पास 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज 7.3 जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। बस थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होती है इसको समझने में, बाकी काम आपने सारा देखें, डिस्टेंस, मिड पॉइंट फार्मूला सारा हमने किया हुआ है। तो यही 2 हमने फार्मूले अप्लाई किए हैं पूरे एक्सरसाइज में। तो आपने पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपने जो है वो फार्मूले यूज़ करके इसके आंसर्स निकालने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।